क्लास 10th के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए आज मैं आप सभी को अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए यहाँ पर विषय हिंदी का एक पेपर बताने जा रही हूँ, जिसमें आपको काफ़ी हद तक ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपसे बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस पेपर के सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करना है। आप सभी को इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो हमने एक पीडीएफ तैयार करी है। तो उस पीडीएफ के लिए आप चैनल 8 पे जो नंबर दिए हैं उन नंबर से आप कांटेक्ट करें, अपना रजिस्टर करवाएं, अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर, ये तीनों चीज़ें आपको देनी है जल्दी से जल्द। ठीक है, चलिए तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पे कि सूरसागर, ठीक है, पहला क्या है कि सूरसागर के रचयिता है। तो सूरसागर के रचयिता कौन है? सूरदास जी है। दूसरा है कवितावली के रचयिता है। तो कवितावली के जो रचयिता है वो है तुलसीदास। तीसरा है नीरस शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो देखिए नीरस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आपका आंसर रहेगा नीर धन रस। ठीक है, चलिए इसके बाद में है चौथा प्रश्न, स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा। ठीक है, आराम से। चलिए आपका यहाँ पर है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है दोहा के प्रत्येक चरण में मात्राएं डेडेडेस होती है। तो कितनी मात्राएं होती है? तो इसका आंसर है आपका 24। तो दोहा छंद में 24 मात्राएं होती है। इसके बाद में है कि वात्सल्य रस के सम्राट है। वात्सल्य रस के सम्राट है आपके सूरदास जी हैं। छठा है 10वें रस का नाम लिखिए। तो 10वें रस का नाम है वात्सल्य रस। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। इसके बाद में अगला प्रश्न कंप्लीट करते हैं इसी तरह से। तो देखिए हमारे यहाँ पर अगला प्रश्न है, पहला है कि संधि के डेडेडेस प्रकार हैं। तो संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन से? एक तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और एक होती है आपकी विसर्ग संधि। ठीक है, इसके बाद में है दूसरा प्रश्न है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को डेडेडेस कहते हैं। संधि की समास, तो इसका आंसर रहेगा आपका समास। और 2 या 2 से अधिक यदि वर्ण पूछा जाए कि वर्णों के मेल को डेडेडेस क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं संधि। ठीक है, चलिए इसके बाद में है तीसरा प्रश्न कि एकांकी नाटक डेडेडेस में अंक होते हैं कितने? 1 अंक। और चौथा प्रश्न है प्रतिमा बनाने वाले का नाम डेडेडेस था। तो इसका आंसर है आपका हालीदार। ठीक है, और चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में डेडेडेस मात्राएं होती है। तो इसका आंसर है आपका, देखिए इसका आंसर 16 रहेगा। ठीक है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। प्रयोगवाद के जनक का नाम है। तो इसका आंसर है अज्ञेय। चलिए तो ये हमारे रिक्त स्थान कंप्लीट हो गए हैं। स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए अच्छे से। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न है सही जोड़ी। तो देखिए पहली जोड़ी है आपकी यहाँ पे नेताजी का चश्मा। तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी इसकी जोड़ी आपकी लगेगी स्वयं प्रकाश। दूसरी है बाल गोविंद भक्त, ये है आपके राम वृक्ष बेनीपुरी। तीसरी है माता का आंचल, तो शिव पूजन सहाय। इसके बाद में मैं क्यों लिखता हूँ, इसकी जोड़ी है अज्ञेय। और आत्मकथ्य की आपकी जोड़ी है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, इनकी जोड़ी आपकी ये रहेगी। और उत्साह की जोड़ी आपकी निराला की। ठीक है, तो ये जोड़ी आपकी कंप्लीट हो गई है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है कि जिसके समान कोई ना हो तो क्या कहलाएगा आपका? अद्वितीय। ठीक है, पहले का आंसर रहेगा आपका अद्वितीय। दूसरा है किसी खंड काव्य का नाम लिखे। तो खंड काव्य का नाम है आपका पंचवटी। चलिए तो आप नोट कर लीजिए अपनी बुक में या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर कि भगवान शंकर का युद्ध धनुष किसने तोड़ा था। तो सभी को पता है किसने तोड़ा था, श्री राम ने। चौथा है रस के कितने भेद होते हैं। तो 10 भेद होते हैं, ठीक है। और 5वां है बाल गोविंद भक्त पाठ के लेखक का नाम लिखिए। तो राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। ये आपके 5वां का आंसर है। और अटल शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो अटल का बनेगा आपका अचल, अचल, ठीक है। ये चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है सत्य असत्य। तो पहला है हरि गीतिका छंद में 30 मात्राएं होती है, तो ये असत्य है। दूसरा है रामचरितमानस का प्रमुख छंद चौपाई है, तो ये सत्य है। तीसरा निराला छंद मुक्तक काव्य के प्रबंध माने जाते हैं, तो ये भी आपका सत्य है। चौथा है विद्यालय के प्रमुख शिक्षक को प्राचार्य कहा जाता है, ये भी आपका सत्य है। महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, सत्य। और शब्द के पूर्व लगने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं, तो ये असत्य है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए कृष्ण को, ठीक है, कृष्ण को हारील की लकड़ी कहने से गोपिया का क्या आशय है। और फिर है हमारा अगला प्रश्न, पर परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन से तर्क दिए। बाल गोविंद भक्त के चरित्र से आपको क्या शिक्षा मिलती है। भक्त की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। वात्सल्य वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। और नई कविता किसे कहते हैं, नई कविता के 2 कवियों के नाम। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के भेद। कैप्टन कौन था, उसे कौन सी बात आहत करती है। संदेह और समास में अंतर। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। स्वयं लेखक स्वयं क्या जानना चाहता था। राम वृक्ष बेनीपुरी यशोदास का आपको निम्न बिंदु के आधार पर देना है परिचय। ये आपका गद्यांश है, इसका आपको संदर्भ प्रसंग लिखना है, ठीक है। और 19वें प्रश्न में अनुच्छेद लिखना है मेरा भारत महान पे। इसके बाद में है 20वां प्रश्न, इसमें पद्यांश है, इसमें आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। 21वें प्रश्न में आवेदन पत्र है, ठीक है। इसके बाद में 22वें प्रश्न में निबंध है। और 23वें प्रश्न में अपठित गद्यांश है, ठीक है। चलिए तो आप सभी ने अच्छे से सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करें।